हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ महिला जनन तंत्र किसे कहते हैं। महिला जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा तंत्र आता है, उस तंत्र का नाम क्या है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उस तंत्र में हमारे महिलाओं के शरीर में कहाँ अवस्थित होता है। तो अंडाशय के विषय में मैं बतलाऊंगा, उसका क्या कार्य है, ओवरीज का क्या कार्य है, डिंबवाहिनी नलियाँ जिसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या ओवरी डक्ट कहते हैं। तीसरा हो जाएगा यूट्रस। यूट्रस के विषय में हम आपको बात करेंगे। योनि जिसको हम अंग्रेजी में वेजाइना कहते हैं, तो उस पर मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक देखें ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और साथ ही साथ आप जान पाएंगे, जिससे कि आप में हेल्थ सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको इससे फायदा होने वाला है, जिससे कि आप बेहतर ढंग से जानेंगे तो निश्चित ही आपको जानकारियाँ मिलेगी, तो निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलेगा। तो हम बात करें महिला जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो महिला जनन तंत्र का मुख्य कार्य निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए अंडाणु यानी महिला अंड उत्पन्न करना तथा विकसित होने वाले गर्भ को स्थान प्रदान करना होता है। निषेचन के पश्चात यह निषेचित अंडाणु गर्भाशय में 9 महीनों यानी 40 सप्ताह के लिए विकसित होता है और अंततः शिशु का जन्म होता है। महिला जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग ऑर्गन शामिल होते हैं, जैसे महिला जनन ग्रंथि या उसको कहते हैं अंडाशय, हिंदी में बोल सकते हैं, अंग्रेजी में उसको ओवरीज कहा जाता है। दूसरा होता है डिंबवाहिनी नली जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। तीसरा होता है गर्भाशय जिसको हम यूट्रस कहते हैं। चौथा होता है योनि जिसको हम गर्भाशय कहते हैं। अब हम बात करें अंडाशय यानी ओवरी के विषय में, तो ये अंडे के आकार के 2 छोटे अंग होते हैं जो गर्भाशय के पिछले भाग के समीप दोनों ओर एक एक होते हैं। ये महिला लिंग कोशिका या अंडाणु जिसको हम ओवम कहते हैं, ओवम और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करता है। अंडाशय बादाम जैसे अंग है जो एब्डोमिनल कैविटी के मेरुदंड के दोनों ओर होते हैं। ओवरीज का क्या कार्य है? तने अंडाणु उत्पन्न करता। नंबर 1 अंडाणु उत्पन्न करना। नंबर 2 महिला हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्राव करना। तीसरा होता है ये हार्मोन गौण लिंग गुणों तथा अंगों गर्भाशय तथा योनि को विकसित करता है। चौथा होता है रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित करता है। पांचवा होता है स्तन ग्रंथि, मेमरी ग्लैंड्स को विकसित करने में सहायक होता है। अब हम बात करें डिंबवाहिनी नलियाँ जिसको हम फैलोपियन ट्यूब या ओवरी डक्ट कहा जाता है। ये नलियाँ एक जोड़ा अंडाशय से आरंभ होकर गर्भाशय तक जाता है। प्रत्येक 3 भाग होते हैं। इनके नाम होते हैं, जो कि पहला होता है कीपक, हिंदी में कीपक कहा जाता है, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है इनफंडिबुलम। यह कीप के आकार का होता है और गर्भाशय यानी ओवरी के समीप स्थित होता है। कीपक पेरिटोनियम गुहा से स्रावित अंडाणुओं को क्या करता है? एकत्रित करता है। दूसरा होता है तुम्बिका जिसको अंग्रेजी में एम्पुला कहा जाता है, मध्य विस्तारित भाग जहां निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तीसरा होता है तनुभोजी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आइस्थमस, जिसको अंतिम भाग को गर्भाशय में खुलता है। हम बात करें यूट्रस का, तो महिलाओं के सोरोनी क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में पायरिफॉर्म पेशीय अंग है। इसके ऊपरी चौड़े भाग को शरीर यानी बॉडी कहते हैं तथा निचले पतले भाग को सर्विस कहते हैं, जो योनि यानी कि वेजाइना के ऊपरी भाग को प्रक्षेपित होता है और गर्भाशय विकसित हो रहे गर्भ को पोषित करने का कार्य करता है तथा पोषक तत्व प्रदान करता है। अब योनि का जो वेजाइना होता है यह महिला का मैथुन कक्ष यानी कोपुलेशन कहा जाता है। योनि एक प्रवेश स्तर पर खुलती है
महिला में यूरेथ्रा तथा योनि अलग अलग होते हैं। यह दोस्तों आपका महिला जनन तंत्र का ये अंग हुआ और उसका कार्य हुआ। साथियों, वीडियोज कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करने का कार्य करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही यह वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।